बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope you are good and safe at your homes. Welcome to this online computer class. Our today's topic is components of MS Paint window. From page number 35 and 36 of book. In our today's lesson, we will discuss about the components of MS Paint window in detail. So let's start our today's lesson. The paint window. The paint window consists of the following components. पेंट विंडो मुदर्जा ज़ैर हिस्सों पर मुश्तमिल है. Number 1 is ribbon. Number 2 is tools group. Number 3 is brushes group. Number 4 is shapes group. And number 5 is scroll bars. ये MS Paint विंडो के हिस्सों के नाम हैं. So let's discuss them one by one. And first of all, we are going to discuss about ribbon. Ribbon contains several tabs and groups. MS Paint विंडो पर मौजूद जो रिबन है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के टैब्स और ग्रुप्स मौजूद होते हैं. Each group contains different commands. हर ग्रुप में मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स होती हैं. Home and View are two tabs. Home और View रिबन पर मौजूद टैब्स के दो नाम हैं. जैसा कि अभी हमने रिबन की डेफिनेशन में पढ़ा कि रिबन पर मुख्तलिफ़ किस्म के टैब्स और ग्रुप्स मौजूद होते हैं, तो आपके सामने एक पिक्चर दी गई है रिबन की, जिस पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हैं. होम टैब और व्यू टैब भी इसी रिबन का हिस्सा हैं. Now we are going to discuss about tools group. Tools group contains 6 tools. Tools group में 6 तरह के tools जो हैं वो मौजूद होते हैं, which you can use in your drawing. इन 6 तरह के tools को आप अपनी drawing में इस्तेमाल कर सकते हैं. इन tools में शामिल हैं pencil tool, eraser tool, pick color tool, fill with color tool, text tool और magnify tool.
ये टूल्स ग्रुप में मौजूद 6 तरह के टूल्स हैं जिन्हें आप अपनी ड्राइंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रशेस ग्रुप, दिस इज़ अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। व्हेन यू क्लिक ऑन द एरो बिलो इट, जब आप ब्रशेस ग्रुप पर मौजूद जो एक एरो है उस पर क्लिक करते हैं, यू विल सी सो मैनी टाइप्स ऑफ ब्रशेस। जब आप उस एरो पर क्लिक करेंगे तो आप बहुत सारे ब्रशेस को जो हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में से बहुत सारे ब्रशेस जो हैं वो आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। These brushes help you in the drawing. ये तमाम ब्रशेस जब आप ड्राइंग करेंगे तो आपको ड्राइंग करने में हेल्प देंगे, मदद करेंगे। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जब आपने ब्रशेस ग्रुप में मौजूद एरो पे क्लिक किया तो उस एरो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ब्रशेस के जो डिज़ाइंस हैं वो अपीयर हो गए हैं। Shapes group. In this box, you can see so many types of shapes. Shapes group का जो बॉक्स होता है उस बॉक्स के अंदर आपको बहुत सी तरह की जो शेप्स हैं वो देखने को मिलती हैं। By clicking on any of the shape, you can draw it. उस बॉक्स में मौजूद किसी भी शेप पर जब आप क्लिक करते हैं ड्राइंग करते हुए, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी भी शेप की और आप किसी भी शेप पे क्लिक करते हैं तो वो शेप जो है आपके पॉइंटर में आ जाती है, माउस पॉइंटर में, एंड देन आप उस शेप को जो आपके माउस पॉइंटर में आ चुकी है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह आप कोई भी शेप सेलेक्ट करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्रॉल बार्स, ये भी MS पेंट विंडो का एक पार्ट है। द पेंट विंडो इज़ बिग इन साइज एंड डज नॉट फिट ऑन द स्क्रीन। MS पेंट की जो विंडो है वो स्क्रीन पर फिट नहीं आती क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है। When you are unable to see the whole picture in the paint window, जब कभी आप पूरी पिक्चर को स्क्रीन पे नहीं देख सकते तो उसके लिए आप क्या करते हैं? Then you can use scroll bars. अगर आप पेंट विंडो पर कोई पिक्चर देख रहे हैं जो कि आपको फुल स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही, जिसका कुछ पार्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और कुछ पार्ट स्क्रीन से डिसअपीयर है, तो उस पार्ट को जो स्क्रीन पे डिसअपीयर है, स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा, उसको स्क्रीन पे देखने के लिए आप स्क्रॉल बार्स को यूज़ करते हैं उस पार्ट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए, जो करंटली स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा होता। स्क्रॉल बार्स की 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। वर्टिकल जो स्क्रॉल बार है यानी जो लंबाई में स्क्रॉल बार है वो पेंट विंडो जो है उसकी राइट साइड पे लंबाई में मौजूद होता है और इसका काम क्या है? इट मूव्स द विंडो अप एंड डाउन। ये MS पेंट की विंडो को ऊपर और नीचे मूव करवाता है। और दूसरी जो स्क्रॉल बार की टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार है वो MS पेंट विंडो की नीचे यानी बॉटम पे मौजूद होता है और इसका काम क्या है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मूव्स द विंडो लेफ़्ट एंड राइट। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार MS पेंट की विंडो को लेफ़्ट और राइट यानी कि दाएं और बाएं मूव करवाता है। You can use the bars by clicking the arrow buttons or by dragging it. अगर आप स्क्रॉल बार्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इन पर मौजूद बने जो एरो हैं उनको
क्लिक करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप माउस के थ्रू इनको ड्रैग करके भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप स्क्रीन पर जो भी पिक्चर जो डिस्प्ले नहीं हो रही फुली, उसको आप इजीली स्क्रॉल बार्स के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं, कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट। यहाँ आपके सामने MS पेंट विंडो जो है उसकी पिक्चर दिखाई गई है, और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अभी हमने जैसे पढ़ा कि स्क्रॉल बार्स दो तरह के होते हैं, और नंबर 1 वर्टिकल और नंबर 2 हॉरिजॉन्टल। आप देख सकते हैं कि जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो विंडो की राइट साइड पे यानी लंबाई में है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो नीचे बॉटम में मौजूद है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज होमवर्क। Here are some questions for you students, and question number 1 is define ribbon। ये क्वेश्चन आज के लेसन में हम पढ़ चुके हैं, and the answer is ribbon contains several tabs and groups. Each group contains different commands. Home tab and View tab are two tabs. डियर स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना है। Question number 2 is, what is the use of vertical scroll bar? And the answer is, vertical scroll bar is present on the right hand side of the window. वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है वो विंडो की राइट साइड पे मौजूद है। इट मूव्स द विंडो अप एंड डाउन, और ये विंडो को ऊपर और नीचे मूव करवाती है, ये जो बार है वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज द यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का क्या इस्तेमाल है? एंड द आंसर इज, horizontal scroll bar moves the window left and right. Horizontal scroll bar विंडो को लेफ़्ट एंड राइट मूव करवाती है, यानी दाईं तरफ और बाईं तरफ मूव करवाती है, यानी ये विंडो पर कोई भी पिक्चर जो अपीयर नहीं हो रही उसको राइट और लेफ़्ट पे मूव करवाएगी। डियर स्टूडेंट्स, होप you understood today's lesson. You have to write these questions in your notebooks. Thank you. Allah Hafiz.